मेरे दादा मुझे बताया करते थे कि पुराने ज़माने में कोई चिट्ठी आती थी तो पूरे इलाके में कोई नहीं होता था जो उस चिट्ठी को पढ़ सके। तो फिर क्या होता था, उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए मीलों दूर कोई ऐसा बंदा तलाश किया जाता था, सफ़र किया जाता था, कोई ऐसा बंदा तलाश किया जाता था जो सिर्फ़ उस चिट्ठी को पढ़ दे। तो ये वो ज़माना था, उस ज़माने में कोई सादा बीए, सादा एमए कर लेता था तो उसकी बड़ी वर्थ थी, नौकरी भाग कर मिलती थी क्योंकि लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो जो बंदा लिखना पढ़ना जानता था, जिसके पास कोई सादा सा एफए बीए भी होता था, तो उसकी एक वर्थ थी मार्केट में, उसकी एक वैल्यू थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद लोगों का ये ट्रेंड सेट हुआ कि अगर हम साइंस में डिग्री ले लें, केमिस्ट्री में डिग्री ले लें, फिज़िक्स में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स की कोई डिग्री ले लें तो बस समझो कि ये आर्ट्स की डिग्री से तो हज़ार गुना ही बेहतर है। और था भी ऐसे ही। हमारे केमिस्ट्री के टीचर राव अकबर साहब, मुल्तान में जो लोग हैं उनको जानते होंगे, उन्होंने बताया कि जब वो एमएससी उन्होंने की तो अभी उनका एमएससी का रिज़ल्ट भी नहीं आया था कि उनकी इमर्सन कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गई और फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने इमर्सन कॉलेज ही में गुजारी। 11 साल लेक्चरर रहे, फिर प्रोफेसर बन गए, अब रिटायर हो चुके हैं। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, इतने लोग ऐसे आ गए, इतने लोग साइंस में आ गए, लोगों को साइंस का शौक था, नहीं था, साइंस की एप्टीट्यूड था, नहीं था, लेकिन उन्होंने बीएस केमिस्ट्री और ये साइंस में डिग्रियां लेने शुरू कर दी। 2000 आ गया। जब 2000 आ गया तो सदी बदल गई, लेकिन हमारे लोगों की सोच वही रही कि अगर ये डिग्री कर लें तो समझो कि यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लें तो समझो कि सभी कुछ हो गया, सारे मसले हल हो गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब ये हाल हो गया है कि यूनिवर्सिटियां मॉर्निंग में भी डिग्री दे रही हैं, इवनिंग में भी डिग्री दे रही हैं, फिर ये प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, हर गली गली में कॉलेज खुला हुआ है जो कि बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी में साइंस की डिग्रियां दे रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि इन डिग्रियों का कोई क्या स्कोप है, या इन डिग्रियों से आपका कौन सा मसला हल हो रहा है? मैं हैरान होता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी तक किसी ज़ूलॉजी पढ़े हुए बंदे की ज़रूरत नहीं आई। भाई बीएस ज़ूलॉजी का क्या फ़ायदा है, बीएस केमिस्ट्री का क्या फ़ायदा है? इन डिग्रियों की कोई वर्थ नहीं रही, कोई फ़ायदा नहीं रहा, लेकिन इस बात को लोगों को समझना चाहिए। देखिए, पहले मुझे अगर इंग्लिश में कोई मसला आता था, कोई लेटर लिखवाना होता था, कोई इंग्लिश की ट्रांसलेशन चाहिए होती थी, तो मुझे कोई ऐसा बंदा तलाश करना होता था जो ये अंग्रेज़ी जानता हो, जिसकी अंग्रेज़ी शानदार हो। लेकिन अब क्या होगा, तो अब मैं चैट जीपीटी से, गूगल ट्रांसलेटर से अपना वो इंग्लिश का सारा मसला हल कर सकता हूँ। तो अब मुझे कोई एमए इंग्लिश के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो एमए इंग्लिश के मेरे हिसाब से कोई वर्थ भी नहीं रही। आजकल के दौर में मैं समझता हूँ जिन डिग्रीज़ की मार्केट वैल्यू है वो डिग्री जिनमें कोई स्किल हो। जैसे मेडिसिन की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री की एक वर्थ है, एक स्किल है, क्योंकि इसमें एक स्किल है। लोगों के इसमें मसाइल हल होते हैं, लोगों की पेन, मिज़रीज़ को ट्रीट किया जाता है, तो इस डिग्री में एक स्किल है, तो ये इस डिग्री की एक वर्थ है। तो हर वो डिग्री जिसमें कोई स्किल होगी, जो कोई वैल्यू ऐड कर सकेगी, वो डिग्री जो कि वैल्यू ऐड कर सकेगी, उसकी मार्केट में एक वर्थ है, उसकी एक वैल्यू है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसी डिग्रीज़ के पीछे मत जाओ जिनकी कोई वर्थ नहीं है, चाहे वो साइंस की डिग्रीज़ हैं। आप ही मुझे बताओ, कभी आपको किसी बॉटनी वाले की ज़रूरत पेश आई, कभी किसी ज़ूलॉजी वाले की ज़रूरत पेश आई, कभी किसी केमिस्ट्री वाले की ज़रूरत पेश आई? केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स की डिग्रीज़ की स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, साइंस की बेसिक तालीम देने के लिए इनकी ज़रूरत है, लेकिन इनमें भी उनको जाना चाहिए जिनका टीचिंग का बहुत एप्टीट्यूड हो, टीचिंग का बहुत शौक हो। ऐसा नहीं कि इवनिंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, और प्राइवेट कॉलेजेस गली मोहल्ले के हर बीएस कॉलेजेस करवाने वाले से बीएस केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर रहे हो। यार, इस तरह मत करो, पछताओगे। ऐसे डिग्री सीखो जिनमें कोई स्किल सीखो, ऐसे डिग्रीज में जाओ जिनमें कोई स्किल हो। तो आपका फीडबैक कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।